बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल क्रिस्पी केक रस, वो भी विदाउट ओवन के देचकी में बनाएंगे। लेकिन बनाने से पहले मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाती हूँ। ये माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। तो केक रस बनाने के लिए 3 बड़े साइज़ के मैंने अंडे एक बाउल में डाल दिए हैं। सबसे पहले हम अंडों को बीट करेंगे। अंडों को बीट करने के लिए आप विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये 2 विस्क हैं जिससे आसानी आप अंडों को बीट कर सकते हैं। लेकिन हैंड विस्क से अंडों को बीट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इस वजह से मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि 5 मिनट में अंडे बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त से फूल जाएंगे, इनकी झाग बन जाएगी। तो आपने हाई स्पीड पर अंडों को 5 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है। ये देखिए अंडों की अमाउंट कितनी ज़्यादा हो चुकी है, इनकी झाग अच्छे से बन चुकी है। बस ये भी एक टिप है कि अंडों को आपने अच्छे से बीट कर लेना है, तब आपके केक रस इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर 3/4 कप मैंने पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है, यानी कि 1 कप से थोड़ी सी कम है और आधा कप से ज़्यादा चीनी है। और चीनी को भी अब हम इसमें अंडों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ डालेंगे वो है आधा कप मेरे पास कुकिंग ऑयल, जो घर पर नॉर्मल आप इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही मैं 1 चाय का चम्मच इसमें वनीला एसेंस का शामिल कर दूंगी। ये दोनों जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ें थी वो डाल देने के बाद एक दफ़ा फिर बीटर को चलाएंगे और इन चीज़ों को भी अंडों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रहे, जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ मैंने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ली हैं। कोई भी चीज़ बग़ैर मेजरमेंट के आप मत डालिएगा। बेशक दूसरे बर्तन में मैं दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने मेजरिंग कप से इन चीज़ों को मेजर किया है। और यहाँ पर पूरे 1 कप लेवल मैंने इसमें मैदा शामिल कर दिया है। मैदे को छानने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी क्वालिटी का मैदा इस्तेमाल करें। और 1.5 चाय का चम्मच 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। और 2 चुटकी आपने ऑरेंज फूड कलर या फिर ज़र्दा रंग, या फिर आप इसको नहीं भी डालना चाहते तो मत डालिएगा। एक दफ़ा मैदे को अंडों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मैदा उड़े नहीं जब इलेक्ट्रिक बीटर चले। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, कोई भी चीज़ जो है अलग से नहीं रहनी चाहिए। अब इसके बाद बर्तन के साथ ये जो आटा और चीनी चिपक चुके हैं, इनको एक स्पैचुला की मदद से अलग करके दोबारा हम लिक्विड में डालेंगे। और इसके बाद एक दफ़ा फिर इलेक्ट्रिक बीटर हम चलाएंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से एक दफ़ा फिर दोबारा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक मोल्ड लिया है, केक का मोल्ड है ये। इसको अच्छे से आपने तेल से ग्रीस कर लेना है। इसके ऊपर अब हम नेक्स्ट लगाएंगे बटर पेपर, या फिर आप सिंपल मैदे को डस्ट करके भी आप ये केक बना सकते हैं। और सारे का सारा जो लिक्विड हमने बना कर रखा है केक रस बनाने के लिए, इसको इस डिब्बे में डाल देंगे। अगर आपके पास केक का मोल्ड नहीं है तो अगर माइक्रोवेव सेफ आपके पास अगर कांच का शीशे का भी बर्तन है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से टैप करेंगे ताकि एयर बबल निकल जाए। यहाँ पर एक बड़ी देचकी मैंने रखी थी प्री हीट करने के लिए, मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए प्री हीट किया है। और ढक्कन के ऊपर ये जो सुराख आपको नज़र आ रहा है, एल्युमिनियम फॉइल लगाकर इसको भी मैंने कवर कर दिया है ताकि बेकिंग के दौरान कोई भी स्टीम, इसकी जो हीट है वो बाहर नहीं निकले। तो स्टैंड के ऊपर मोल्ड रख दीजिएगा। अब इसको कवर करके पूरे 40 मिनट पर मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने केक को बेक कर लेना है। 40 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारा ये केक बनकर तैयार हो चुका है। केक रस बनाने के लिए इसको डीमोल्ड करते हैं, बड़ी ही आसानी से केक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मोल्ड से निकल चुका है। बटर पेपर को आप रिमूव कर लेंगे और ये देखिए मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाती हूँ, ये किस कदर सॉफ्ट हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही नरम बना है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसकी ये जो साइड हैं उनको आपने कट कर लेना है ताकि केक रस बनाने के लिए परफेक्ट शेप हम इनको दे सकें। तो ये किनारे आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर केक को अब हम सेंटर में से कट कर लेंगे।
अब जो हमने केक को कट किया है उसकी हम मज़ीद कटिंग करेंगे। इसको भी सेंटर से आपने कट कर लेना है और फिर आपने केक रस काट लेने हैं। हर पीस के आपने 4-4 केक रस काट कर तैयार कर लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से कितनी ज़बरदस्त शेप आई है माशाल्लाह से हमारे केक रस की। और ये देखिए मोटे काटें या पतले काटें, आप 5 भी केक पीस इसके काट सकते हैं, लेकिन मैंने हर पीस के 4-4 पीस कट किए हैं केक रस बनाने के लिए। और अब हम इनको दोबारा बेक करेंगे। स्टील की आपने बड़ी सी प्लेट लेनी है, उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगाना है और केक पीस को आपने उसके ऊपर रख देना है। दोबारा से देचकी में इसको स्टैंड के ऊपर रखेंगे और अब आपने क्या करना है, इसको कवर कर देना है। अब यहाँ पर इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है, आपने फ्लेम को बहुत ही लो पर रख देना है। जिस तरह आप चावलों को दम लगाते हैं, हल्की आंच पर आपने इनको बेक करना है। कम से कम आपका 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा और माशाल्लाह से केक रस बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई है लाइक करें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।